भूल न पाए दादी के प्यार को, इन पलकों में हमारे ऐसे समाए, कितनी याद आए। भूल न पाए दादी के प्यार को, इन पलकों में हमारे ऐसे समाए, कितनी याद आए। हर पल उनकी दुआएं दिल में सदा लहराए, हर पल उनकी दुआएं दिल में सदा लहराए। फूलों में खुशबू जैसे, फूलों में खुशबू जैसे जीवन में से महकाए, उनके गुणों को हम गाए। भूल न पाए दादी के प्यार को, इन पलकों में हमारे ऐसे समाए, कितनी याद कैसे कहें हम उनकी दिव्य दास्तां को, कैसे कहें हम उनकी दिव्य दास्तां को। सबसे अलग है दादी, सबसे अलग है दादी, कैसे कहीं इस जहां को। दिल की है वो आशना जो भूल न पाए दादी के प्यार को, इन पलकों में हमारे ऐसे समाए, कितनी याद आए। भूल न पाए दादी के प्यार को, इन पलकों में हमारे ऐसे समाए, कितनी याद आए। ओम शांति। आज परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी की पुण्यतिथि पर उनकी सानिध्य की कुछ अनुभव सुनाने की मुझे सौभाग्य मिला। इस महान कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग की, इस युग की युग सृष्टा, सृष्टि तथा ब्राह्मण परिवार की आधार स्तंभ तथा उद्धार मूर्त, विश्व नवनिर्माता परमपिता परमात्मा की इस महानाटक की महानायिका, विश्व विजयिनी, विश्व शांति दूत पुरस्कार में अलंकृत महातपस्वी
दादी जी का सानिध्य मिला। तब मिला जब कि मैं अपनी खुद की इस त्याग तपस्या के जीवन को आगे बढ़ाने की सोची। जब मैं इस पथ पर पथगामी हुई, उस समय मुझे दादी जी का सानिध्य मिला। वो 1998 की बात है, जब संबलपुर धरनी को पवित्र बनाने के लिए उस महान तपस्वी की, उस प्रकाश स्तंभ की प्रकाशमणि की प्रकाश यहाँ बिखर गए, दादी जी का पधारमणि हुआ। उस समय से मैं महसूस करती हूँ कि दादी जी की जो पवित्रता की तरंगे हैं, जो उस दिन मुझे छू गए थे, आज तक जीवन में वो काम में आ रही है, मुझे मददगार बन रही है। आज जो मैं अनुभव सुनाने जा रही हूँ, मुझे लगता है कि इस अनुभव को सुनकर अनेक आत्माएं भी लाभान्वित होंगे और उनकी साकार में पालना न लेते हुए भी सानिध्य का महसूस करेंगे। हम लोग बीच बीच में मधुबन, माउंट आबू भट्टी करने जाते थे। टीचर्स की भट्टी होती थी, ट्रेनिंग प्रशिक्षण शाला होती थी, तो उस समय दादी जी से मिलना होता था। एक दिन की बात है, दादी जी हम सबके बीच क्लास में आ गए और उस दिन दादी जी ने कहा कि बाबा की जो श्रीमत है, पवित्र बनो, उस विषय पर आज आप सबका क्लास है। और दादी जी ने उस समय जो वाक्य कहा, वो वाक्य मुझे आज भी याद है। दादी जी ने कहा, पवित्रता हम सब का श्रृंगार है। अगर हम इस पवित्रता के श्रृंगार में श्रृंगारी हुई रहेंगे तो कोई भी हमारे बाल भी बांका नहीं कर सकता। और दादी जी ने कहा कि हम सब शिव पत्नी व्रता आज प्रतिज्ञा करते हैं कि इस पवित्रता की प्रण को कभी भी भंग नहीं होने देंगे। धरत पर ये धर्म न छोड़िए। तो उस दिन से मुझे उस वाक्य से आज तक भी वो प्रेरणा मिलती रहती है और मैं अनेक आत्माओं को ये वाक्य कहती हूँ। वो वाक्य दादी जी के मुझे बहुत प्रेरित किए थे। सिर्फ दादी जी लॉ में नहीं, लव में भी, लव के भी मूर्ति थे, प्यार की मूर्ति थे। जब दादी जी ऐसे बाह पसार लेते थे तो ऐसे महसूस होता था कि जैसे दादी जी सुख की सागर लहरा रहे हैं अपने सम्मुख। दादी जी से सुख की किरणें बहुत अच्छा महसूस होता था। ये तो सब महसूस किए ही होंगे। दादी जैसे खुशी की प्रतिमूर्ति थी। और तो उस दिन की क्लास के बाद फिर दादी जी ने अनाउंस किया कि आज हम सब पिकनिक करेंगे। तो उस दिन हम सब पिकनिक में तो गए, लेकिन वो एक अलौकिक पिकनिक था। दादी जी हम सबको ऐसे महसूस कराया कि जैसे स्वयं परमपिता परमात्मा हम सबके साथ पिकनिक कर रहे हैं। हम बाप का अनुभव कर रहे थे, माँ का अनुभव कर रहे थे, बाप दादा का अनुभव कर रहे थे। दादी जी की सानिध्य में वो पल ऐसे लग रहे थे जैसे कि शक्तियों से भरा है, खुशियों से भरा है, मनोरंजन से भरा है। साधारण पिकनिक नहीं थी वो। और एक बार भी हम लोग भट्टी में गए थे तो दादी जी भी क्लास में उन्होंने कहा कि आज हम सब एक साथ भोजन करेंगे बाबा के भंडारे में। और विश्वास ही नहीं हुआ कि दादी जी आकर के हम सब के बीच भोजन स्वीकार किए। हम सब टीचर्स बहने ऐसे लाइन में बैठे थे भोजन करने के लिए। दादियाँ भी और दादी जी भी और बड़े बड़े वरिष्ठ भाई सब ऐसे लाइन में बैठे और हम सब के बीच में बैठकर वो भोजन स्वीकार किए। और दादी जी हम सबको बीच बीच में, भले माइक से मिल रही थी, लेकिन बीच बीच में पूछ रही थी और किसको कुछ चाहिए, खुले दिल से लेना, संकोच नहीं करना। ऐसे लग रहा था जैसे दादी जी मेरे पास बैठे हैं, मेरे माँ बन कर के मुझे खिला रहे हैं। उनकी वो ममतामयी स्वरूप में उस दिन देखी थी। बहुत आकर्षण लगा था मुझे और अनुभव हुआ कि ऐसे ही बनना चाहिए उनके जैसे। और एक दिन की बात है, दादी जी हम सबकी प्रशिक्षण चल रही थी, टीचर की ट्रेनिंग थी। उस दिन अंतिम समय था, टीचर्स ट्रेनिंग के अंतिम दिन था। उस दिन भी दादी जी हम सबके बीच रास करने के लिए हम सबके बीच आ गए और हम टीचर सब रास कर रहे थे डायमंड हॉल में। दादी जी भी थे साथ में। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे दादी जी की जो तरंगें
इतनी उमंग, इतनी खुशी की तरंगे थी, वो हमारे अंदर वो उमंग भर रहे थे। अभी भी अगर मैं कभी उदास होती हूँ तो उस दिन को याद कर लेती हूँ कि दादी जी मुझे उस दिन कैसे वो तरंग के अनुभव कराए थे, वो उमंग के अनुभव हो जाती है। और एक दिन की बात है कि दादी जी क्लास में अनाउंस किए कि आज आप सबको मक्खन मानी खिलाया जाएगा। मक्खन मानी मतलब मक्खन और रोटी में मिला के खिलाते हैं। तो उस दिन भी हम सबका सौभाग्य था, दादियाँ अपने खुद की हाथ से खिलाए। तो मैं बहुत परम सौभाग्यशाली हूँ। दादी जी ऐसे बैठे थे, हम सब लाइन में खड़े थे। जब मेरी बारी आई, दादी जी मक्खन रोटी में, छोटी सी रोटी की टुकड़ा थी, रोटी थी, उसमें मक्खन डाल के ऐसे मुँह में खिलाए। ऐसे अनुभव हो रहा था। वो जो शक्तिशाली खुराक थी, सिर्फ वो रोटी मक्खन नहीं थी। उस दिन से मुझे जब भी भोजन लेती हूँ तो ऐसे महसूस होता है, उस क्षण का अनुभव होता है, वो एक दिन की शक्तिशाली खुराक याद आ जाता है। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि और एक दिन, जबकि उस दिन दादी जी का ये जो भागीरथ, दादी का जो सौभाग्यशाली रथ जिसमें वो बाबा के मिलन मनाए, उस रथ का संस्कार समारोह था। उस दिन भी उस संस्कार समारोह में सम्मिलित होने का मुझे भाग्य मिला था। दादी कटेज के सामने, दादी जी मीटिंग हॉल के सामने जो अभी दादी प्रकाश स्तंभ है, वहाँ पर जो जब उनकी संस्कार हो रहा था तो हम बहनें सब बैठे थे, भाई लोग बैठे थे, सब बैठे थे वहाँ पर। तो मुझे महसूस हुआ कि दादी जी जैसे गई नहीं है, लेकिन उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो पालना है, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनकी निमित्त निर्मल वाणी है, वो हमारे अंदर समा गई है। क्योंकि दादी उनकी प्रशिक्षण में हम सबको अपने जैसे बना दी थी। तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो नहीं गई है, वो हम सबके अंदर समा गई है, ऐसे उस दिन महसूस हो रहा था। और ऐसे एक दृढ़ संकल्प आ रहा था कि दादी की जैसे ही बन के दिखाएंगे। तो मैं ऐसे ही कहूँगी कि दादी जी बहुत अपने को निमित्त भाव से रखते थे। एक दिन की बात है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उस दिन दादी जी की सानिध्य थोड़ा कुछ सेकंड के लिए मिला। तो उस समय मैं देखी दादी जी के चेहरे पर एक भी कोई भी चिंता की रेखा नहीं थी। तो जो दादी बोलते हैं कि निमित्त बनो, बाबा तो करन करावन हार है, वो करा रहा है, मैं तो ऐसे ही बैठी हूँ, मेरे द्वारा जो करा रहे हो मैं कर रही हूँ। तो उस दिन मैं वो महसूस की और आज दिन तक उनकी वो उस प्रेरणा को मैं आज दिन तक अपने जीवन में प्रयोग करती हूँ। जब भी बाबा मुझे कहीं भी निमित्त रखते हैं तो मैं महसूस करती हूँ कि बाबा भी जैसे करन करावन बैठा है, करन करावन हार, और मैं करन हार हूँ, मैं निमित्त हूँ। जब भी ये बात याद आता है तो मैं निश्चिंत हो जाती हूँ, बेफिक्र हो जाती हूँ। तो दादी की उस बात से मुझे प्रेरणा मिली थी। और एक दिन दादी ने एक बात कही थी, वो मुझे याद आ रहा है। दादी ने कहा कि समर्पित लाइफ में एक बात को गांठ बांध लो कि बाबा जो खिलाए, जहाँ बिठाए वहाँ हाजी करना, और चाहे मारे चाहे ठुकराए तेरा दर नहीं छोड़ेंगे, ये आप दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो। तो उस दिन से मैं आज तक इस समर्पित लाइफ में मुझे वो बात दादी की बहुत मददगार रही। उस बात को मैं आज भी याद करके अपने जीवन में उसको अपनाती हूँ और बहुत खुश रहती हूँ। दादी ने कहा था, कभी भी कोई स्थान पर परीक्षा आ जाए, उस स्थान को छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचना। अगर आप सोचते हो माया वहाँ शेर है, आप जहाँ जाओगे वहाँ सवा शेर के रूप में आएगा। तो उस दिन से मैं कभी भी ऐसे नहीं सोचती हूँ कि स्थान में परीक्षा है, स्थान में परिस्थिति आ गई तो स्थान छोड़कर इस व्यक्तियों को छोड़कर दूसरे स्थान में जाऊँ। क्योंकि दादी की वो बात मुझे अभी भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, मददगार बनी है। तो मैं ऐसे ही एक जो महान विभूति रही दादी जी, हम सब की प्रेरणा स्रोत, उनके आगे मैं सत सत नमन करती हूँ। और फिर से उनकी पुण्यतिथि पर, आज की दिवस पर मैं उनको सत सत नमन के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। ओम शांति।
खुशियों का हो सागर, ओ दादी माँ तुम प्रकाश का भंडार। खूबियों का